मंच पे हम लोग एकत्रित हुए हैं डॉक्टर रोहित वेमुला, जो कि 2016 में आज ही के दिन जिन्होंने शहादत दी थी। बहुत सारे लोग इसको आत्महत्या करार देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्महत्या कर लिया था रोहित वेमुला ने, लेकिन मैं उसको आत्महत्या नहीं कहूँगा। उन्होंने शहादत दिया था, और वो शहादत इसलिए दी थी कि हमारे जैसे लोग, हमारे बहुजन समाज में सोए हुए लोग जागें। और मैं उस बात का साक्षी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोहित वेमुला के प्रकरण के बाद ही हम लोग खुले तौर पे समाज में लड़ने लगे थे। उससे पहले हम लोग के अंदर वो आग नहीं थी, लेकिन जब रोहित वेमुला का प्रकरण हुआ, कोई नहीं जानता था रोहित वेमुला के बारे में। हम लोग जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते थे, सोशल मीडिया यूज़ करते थे, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो उस पर एक तरफ से केवल रोहित वेमुला का फ़ोटो आता था। तो हम लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये है कौन। हम लोगों ने समझा कि कोई सेलिब्रिटी है, इसका फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। रोहित वेमुला का, साउथ का कोई सेलिब्रिटी है, इसका फ़ोटो वायरल हो रहा है। लेकिन बाद में जब हम लोगों को पता चला कि एक संस्थानिक हत्या का शिकार हमारे ही समाज से आने वाला एक रिसर्च स्कॉलर, एक शोध छात्र, तब हम लोग के आँख से पट्टी खुली कि हमारे समाज के साथ इतना जघन्य अपराध हो रहा है। अब अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, नहीं मुखर होंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें जरूर कोसेंगी। दोस्तों, इस बात का मैं साक्षी हूं कि डॉक्टर रोहित वेमुला की जो शहादत है, वो कितने रोहित वेमुला को खड़ा करके चले गए। कुछ साथी बता रहे थे कि रोहित वेमुला जो है मुखर रूप से बहुजन समाज का मामला उठाते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक रिसर्च स्कॉलर छात्र थे। कोई भी छात्र, यहाँ तक कि BA में करने के बाद लोग अपने अधिकारों और अपने अधिकारों के प्रति जो है सचेत हो जाते हैं, अपना अधिकार मांगने लगते हैं, अपनी जो एक सोच है वो समाज में इस्टेब्लिश करने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। तो रोहित वेमुला भी एक रिसर्च स्कॉलर छात्र थे, और वो अपने विभिन्न टॉपिकों पे अपना मत देते थे, अपना जो है विचार प्रस्तुत करते थे। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। रोहित वेमुला से घटी एक घटना मैं आपको याद दिला दूं। रोहित वेमुला पहले SFI के सदस्य रह चुके हैं, जिससे कन्हैया कुमार छात्र संघ अध्यक्ष हुए थे JNU में, और उसी के सदस्य रोहित वेमुला भी रहे। लेकिन जो वामपंथी हैं वो लोग इस देश की समस्या को अर्थव्यवस्था मानते हैं। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी समस्या और मुख्य समस्या ये है जातिवाद के हिसाब से आप देखेंगे तो जो लोग जब सवर्ण हैं वही लोग धन से, बल से और हर चीज़ के मामले में आगे हैं। तो यही साफ सेम हुआ था कि रोहित वेमुला के साथ जातिवाद हुआ था, और उनके संस्थानिक हत्या के मामले में एक मंत्री और वहाँ का वर्तमान विधायक, यहाँ तक कि वहाँ के हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उसके रोहित वेमुला के खिलाफ थे। और इसी के नाते जब देखा कि इतने पूरे सत्ताधारी लोग और वहाँ के प्रशासन के लोग जब उसके खिलाफ हैं और हमको कहीं से न्याय मिलने वाला नहीं है, तो ये दबाव में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, जो नया मामला हुआ है उसका नो अदर देन कास्टिज्म ही रीज़न था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रोहित वेमुला के मामले में भी यही हुआ। जब रोहित वेमुला जो है अपनी आत्महत्या करते हैं तो उस समय की वर्तमान मंत्री स्मृति ईरानी थी, उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको रोकने के लिए आगे आप क्या कदम उठा रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि यदि मैं इस पर कोई फैसला नहीं करवा पाती हूं तो स्मृति ईरानी अपना नाम ले कही थी कि मैं अपना गर्दन काट करके और आपके सामने रख दूंगी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हमें आपकी गर्दन नहीं चाहिए, हम छात्रों को खाली ये श्योरिटी चाहिए कि ऐसे किसी और रोहित वेमुला का ऐसा नाम ना हो पाए, कोई और रोहित वेमुला, कोई और पहल तड़वी दोबारा ना मरे, किसी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर ना हो। और मैं आप सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जो रोहित एक्ट जो बन नहीं पाया उसको लागू करके अच्छे से कार्यान्वित कराया जाए और किसी भी छात्र को ऐसी दुर्घटना ना हो।